हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का जन्म 1945 में बंगाल में एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ। 1970 में महाराज जर्मनी चले गए हायर स्टडीज के लिए और वहां पर उनको वैदिक ग्रंथ मिले और उनकी इच्छा जागृत हुई, उनका रुझान हुआ अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने का। भारत की जो धरोहर है, भारतीय संस्कृति, उसको जानने की और इच्छा हुई। तो अपनी स्टडीज खत्म करके महाराज वापस आए और अब एक गुरु की खोज में है और उनको पता लगा कि गुरु तो मिलते हैं हिमालय में। तो उस तरफ आगे बढ़े, ऋषिकेश पहुंचे, वहां देखा कि ये सब लोग, बाबा लोग, संत लोग सब चरस ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं। तो उनको पता लग गया यहाँ पर मुझे सच्चे गुरु नहीं मिलने वाले। वापस लौट आते हैं कलकत्ता में अपने घर और वहां पर उनको एक बहुत ही सुंदर पुस्तक मिलती है, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है और श्रील प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है। और महाराज बताते हैं, मुझे ये भी पता लग गया कि अगर कोई मेरे गुरु हो सकते हैं तो वो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद। तो सच्चे गुरु की खोज में फिर निकल जाते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं। वहां पहली बार श्रील प्रभुपाद से उनका मीटिंग होता है जनवरी 1977 माघ के महीने में। और ये वही स्थान है प्रयाग का और वही महीना है माघ का जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश दिया था, जिन्होंने उसको भक्ति रसामृत सिंधु में रचित किया। और फिर मार्च 1977 में महाराज का इनिशिएशन हुआ, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, और विद इन 2-3 मंथ्स स्नान पूर्णिमा के दिन श्रील प्रभुपाद जी से उनका संन्यास दीक्षा भी हो गया। महाराज बताते हैं, मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था 2 महीने के ट्रायल पे, देखता हूँ कि मैं यहाँ रह पाऊंगा कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं। और फिर महाराज बताते हैं ये 2 महीना कब 40 साल में बीत गए मुझे पता नहीं लगा। और महाराज जी के अद्भुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। पहली मीटिंग में श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज जी को इंस्ट्रक्शन दे दिया था, प्लीज ट्रांसलेट माय बुक्स इन बंगाली लैंग्वेज, और उस इंस्ट्रक्शन को हृदय सार किया महाराज ने और लगभग 50 बुक्स का ट्रांसलेशन किया है बंगाली भाषा में। वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज इज, उन्होंने हमें प्रभुपाद दिए, उन्होंने हमें प्रभुपाद दिखाए अपने सीरियल्स के माध्यम से, अपने एपिसोड्स के माध्यम से, अभय चरण सीरियल के माध्यम से। इतना विविड डिस्क्रिप्शन श्रील प्रभुपाद का हम कभी नहीं जान पाते, कभी भी क्लोज नहीं हो पाते अगर भक्ति चारू स्वामी महाराज हमें वो वीडियोस नहीं देते। महाराज जी श्रील प्रभुपाद के निजी सेक्रेटरी भी रहे हैं और महाराज का बहुत क्लोज इंटरेक्शंस रहा है श्रील प्रभुपाद से। और वो सारे मेमोर्स महाराज जी ने एक बुक में रखे हैं जो 2016 में पब्लिश हुई थी, ओशियन ऑफ मर्सी, जिसमें महाराज ने श्रील प्रभुपाद के साथ अपने जो इंटीमेट इंटरेक्शंस हैं उसको डिस्क्लोज किया है। एक और प्रमुख महाराज जी का कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण उज्जैन में, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर मार्बल का बना हुआ, और विद इन 10 मंथ्स महाराज गॉट इट कंस्ट्रक्टेड। फरवरी 2006 में उसका बहुत ही भव्य इनॉग्रेशन भी हुआ। महाराज जी को श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत एक सुंदर इंस्ट्रक्शन भी दिया था, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट अमंग योरसेल्व्स व्हेन आई हैव गॉन। आपका मेरे प्रति प्रेम उस चीज से निर्धारित होगा कि जब मेरे जाने के बाद आप आपस में कितना सहयोग कर रहे हैं, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। और महाराज ने इस इंस्ट्रक्शन को भी अपने हृदय में धारण कर लिया, अपना प्राण मान लिया। एंड महाराज वाज द एपिटोम ऑफ सेल्फलेस लव। सबसे मिलते थे, जिससे भी मिलते थे, उनका उदार हृदय बाहर निकल आता था। सो मैग्नेनिमस, सबको अपने खुले हाथों से महाराज स्वीकार करते थे, इतने प्रेम से बात करते थे। ये महाराज का हृदय। काफी लोगों ने बताया है, बोले महाराज खुद कुकिंग करते थे और फोन करके हमें बुलाते थे, बोले प्रसाद मैंने बनाया है, प्लीज आ जाइए। ये महाराज का प्रेम था सब भक्तों के प्रति। और महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत बात बताते थे, भगवान के साथ 5 प्रमुख रसों में कोई भक्त संबंध बना सकता है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। दास्य रस में शांत रस से ज्यादा आनंद है, साख्य रस में दास्य रस से ज्यादा आनंद है, वात्सल्य रस में साख्य रस से ज्यादा आनंद है और माधुर्य रस में वात्सल्य रस से ज्यादा आनंद है। बट महाराज बताते थे, बोले इससे ऊपर भी एक रस है जो माधुर्य रस से भी ज्यादा आनंददायक है, और वो है प्रचार का रस। और ये रस कहीं ऊपर नहीं मिलेगा, इवन गोलोक में भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल गोलोक में मिलेगा, केवल और केवल इस जगत में मिलेगा। क्योंकि प्रचार
गोलोक धाम में नहीं होता है, वहां तो पहले से सब भक्त हैं। प्रचार तो केवल भूलोक में होता है। और उसी रस का आस्वादन करने के लिए महाराज आखिरी समय में अमेरिका गए। श्रील प्रभुपाद जी के आखिरी समय में हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज उनके साथ थे। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी गोवर्धन परिक्रमा करने की। भक्ति चारू महाराज he was sacrificing to be with Srila Prabhupada all the time. He was sacrificing, he was extending himself. सोचिए अब जब महाराज जी अपना शरीर त्याग रहे हैं, he was in the battlefield. अमेरिका में महायुद्ध स्थली में है, प्रचार कर रहे हैं। क्या श्रील प्रभुपाद उनके साथ नहीं होंगे क्या? फिजिकली हो सकता है कि कोई भक्त उनके साथ ना हो, बट पूरे विश्व से प्रार्थना है कि वो जो गूंज है महाराज जी के साथ हर स्थिति में थी, हर क्षण थी। महाराज जी कभी अकेले नहीं थे और अपने गुरु श्रील प्रभुपाद तो उनके साथ हमेशा ही थे। पूरा विश्व एक साथ महाराज जी के लिए प्रार्थना कर रहा था, हरि नाम कर रहा था। तो ये दर्शाता है कि कितना प्रेम करते थे सब भक्त महाराज जी से। He was so respectable, he was so loving, even among GBC members. और महाराज जी इस धरा धाम को छोड़कर भगवान के धाम किस दिन लौटे? एक बहुत ही पावन दिवस पर, गुरु पूर्णिमा के उत्सव, सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि पर। वही सनातन गोस्वामी जिनका मेंशन श्रील रूप गोस्वामी करते हैं अपनी नेक्टर डिवोशन के शुरुआत में। तो ये संजोग हमें बहुत क्लियरली बताता है महाराज जी पासिंग अवे इज ग्लोरियस। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहे हों, बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कृष्णा इज ऑलवेज इन कंट्रोल। आचार्य बता रहे हैं, गुरुजन बता रहे हैं, बोले महाराज को तो श्रील प्रभुपाद कॉल कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद वाज कॉलिंग हिम बैक टू गोलोक धाम, कहीं और सेवा उनकी, तो अपने नित्य धाम, नित्य सिद्ध धाम वापस पहुंचे महाराज। वी शुड नॉट हैव एनी डाउट एट ऑल। एक योद्धा जब युद्ध स्थली पे अपनी जान देता है तो महिमा मंडित हो जाता है। तो इस प्रकार ये महाराज का मूड था, सैक्रिफाइस का मूड, प्रचार का मूड, सेल्फलेस सर्विस का मूड। इस होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी की जय। धियानिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभो कोथा गेला आचार्य ठाकुर ये न प्रभो कोथा गेला आचार्य ठाकुर।